सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फ़िल क़िदम अमिन तज़क्कुरि जीरानिन बिज़ी सलमी मज़ज्तदमान यरामी मुक़्नतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मद लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिय रब्बह औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते अशरफ ज़माना ज़माने मददनुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम कुशा सरवरार शाह करीमा दस्ते पैम्बर एक नज़र कुनसूए माँ सन्ना आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा एक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाल माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा बकार खैश हैरानम मग़िस्नी या रसूलल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलाही खैर गर्दानी बिहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिन्नानी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए हर किस्म की तारीफ़ व खूबियाँ हैं, जिसने इस खाकदान गेती को पैदा फरमाया है। 18,000 मखलूक़ात का जो अकेला खालिक है, उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। सलातो सलाम नबियों की मुक़द्दस जमाअत पर, अल्लाह ने जिन्हें नबूवत की दौलत अता फरमाई, बिलखुसूस सलातो सलाम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अकरम पर, अल्लाह पाक ने जिन्हें तमाम नबियों और रसूलों का सरदार बनाया। आइए सलाफ के तरीक़े के मुताबिक हम और आप मिलकर अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए अपने महबूब की बारगाह में हाज़िरी जी लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। शहीद बला शाह गुल्बो खुबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। हसन मुजतबा सैयदुल अस्क़िया राकिबे दोशे इज़्ज़त पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और जितने हैं शहजादे उस शाह के, उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाम। सिद्क़ो अदलो करम व हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के, जानो दिल तेरे कदम पर वारे क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के।
हमसे चोरों पे जो फरमाए करम, खिलाते ज़र बने पुश्तारों के। मेरे ईसा तेरे सदक़े जाऊं, तूर बेतूर हैं बीमारों के। बहरे तस्लीमे अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कीजिए कि उसने हमें और आपको जो दिल दिया है उसमें हुजूर के घर वालों की मोहब्बत भी दी है, हुजूर के दर वालों की मोहब्बत भी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हुजूर के हर सहाबी को सल्यूट करते हैं और हुजूर के ख़ानदान के हर फ़र्द का एहतराम करते हैं। और इन दोनों जमातों की ताज़ीम व तकरीम, जैसा कि इमाम अहले सुन्नत ने लिखा, हम इसलिए करते हैं ताकि हुजूर राज़ी हो जाए। हदीस शरीफ में आया, गुफ्तगू की शुरुआत यहीं से करता हूँ चूँकि पोस्टर में जो मौजू दिया गया है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर भी बातें करनी है और शुहदाए करबला पर भी कुछ बातें करनी है। तेज़ी के साथ मुख्तसर बातें आपकी समातों की दहलीज पे रखूँगा चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है और आप बड़ी देर से इस महफ़िल सईद में बैठे हैं। और ये अपनी खुश नसीबी समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर शख्स को ज़िक्र सहाबा और अहले बैत सुनने और करने की इजाज़त अता नहीं फरमाता। दुनिया अपने अपने कामों में इतनी डूबी है कि लोग आज के दौर में, अल्लाह माफ़ करे, इस ख्याल में जी रहे हैं कि कोई फ़रिश्ता स्पेशल आके हमसे कहेगा तब हम जाएंगे कोई दीन का काम करने के लिए, सुनने के लिए या सुनाने के लिए। कई गाँव के हालात ऐसे हैं, कई इलाक़ों के हालात ऐसे हैं कि अगर उनसे कहा जाए कि आप जलसे में क्यों नहीं आए तो वो कहते हैं हमसे अलग से किसी ने नहीं कहा, हमसे अलग से किसी ने नहीं कहा। ये अलग वाली बातों ने हालात को बहुत तब्दील कर रखा है, लेकिन अल्लाह का आप पर फजल है, गरीब नवाज के कदमों का प्रताप है कि आप इस नगर में बैठकर भी हुसैन पाक का जिक्र करने के लिए जमा हुए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका है मजमूउज़ ज़वाइद में, हुज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब से मोहब्बत करना मोमिन की अलामत है और अरब से बुग़्ज़ रखना काफिर की अलामत है। इससे अरब से ईमान की कंडीशन हर जगह ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप फिर कहने लग जाएं कि फिर फला फला लोगों की आप बेइज्जती क्यों करते हैं। वो इसलिए बेइज्जती करते हैं फला लोगों की कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई बातों पर सही मानों में अमल नहीं किया और सहीहुल एतिकाद नहीं है। और जो अकीदे में सही ना हो फिर उसकी तकरीम नहीं, उसकी तौहीन वाजिब होती है। जैसा कि अबू जहल की तौहीन की गई, अबू लहब की तौहीन खुद कुरान ने की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने अरब से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। दूसरे मकाम पर फरमाते हैं, अभी ये हदीस मुबारका मैंने ईदगाह में भी पढ़ी थी, दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 3 चीज़ों की वजह से अरब से मोहब्बत करो। अरब की बात कर रहा हूँ, यानी हुजूर की कंट्री की बात कर रहा हूँ, हुजूर के वतन की बात कर रहा हूँ। और हदीस शरीफ है, क्या फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 3 चीज़ों की वजह से अरब से मोहब्बत करो। एक चीज़ ये, अरब से इसलिए मोहब्बत करो क्योंकि मैं अरबी हूं, लफ्ज़े दिगर मेरा वतन अरब है, मेरा मुल्क अरब है, इसलिए मोहब्बत करो। दूसरी बात हुजूर ने फरमाई, इसलिए कि कुरान अरबी है। और तीसरी बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, अरब से इसलिए मोहब्बत करो कि तमाम अरब, तमाम जन्नत वालों की जबान भी अरबी है, तमाम जन्नत वालों की जबान भी अरबी। हालांकि मूसा की जबान और थी,
ईसा की ज़बान और थी, सरकार इस्माइल की ज़बान और थी, हजरत हाजरा की ज़बान और थी, सरकार इब्राहिम खलील की ज़बान वो नहीं थी जो हुजूर की ज़बान है। वो जो भी रही हो, इसीलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ जो भी रही हो, क्योंकि ये जमजम का जो लफ्ज है वो सुरियानी है, ये अरबी लफ्ज नहीं है जमजम, ये सुरियानी लफ्ज है जमजम। और ये लफ्ज सरकार हाजरा से निकला था, उनकी ज़बान अक़दस से। बात को मैं दूर नहीं ले जाता, लेकिन अर्ज कर रहा हूँ, सरकार इसहाक की ज़बान और थी, हजरत याकूब की ज़बान और थी, हजरत यूसुफ की ज़बान और थी, हजरत सालेह की ज़बान और थी, सरकार शुएब की ज़बान और थी। अल्लाह का हर नबी अल्लाह ने जिसको एक खित्ते में भेजा तो फबिहा, वरना जिन नबियों के खित्ते अलग अलग थे उनकी खित्तों की अपनी अलग अलग ज़बानें थी। मगर अपने महबूब की अजमत पर कुर्बान न जाऊं कि मुस्तफ़ा जान रहमत की जो ज़बान है वही ज़बान जन्नत वालों की ज़बान है। अल्लाह चाहता तो मूसा की ज़बान को भी जन्नतियों की ज़बान बना देता, अल्लाह चाहता तो इब्राहिम खलीलुल्लाह या हजरत आदम सफ़ीउल्लाह की ज़बान को जनाबे वाला जो है वो जन्नत की ज़बान बना दी जाती। अल्लाह चाहता तो हिंदुस्तान की ज़बान को जन्नतियों की ज़बान बना दी जाती, लेकिन मुस्तफ़ा फरमा रहे तमाम अहले जन्नत की ज़बान अरबी है, तमाम अहले जन्नत की ज़बान अरबी है। फरमाया इसीलिए अरब से मोहब्बत किया करो। हदीस सुनाने का क्या मकसद है? जब हुजूर अपने वतन से मोहब्बत करने की फिक्र दे रहे हैं तो जिसने जानो तन से हुजूर का साथ दिया हो उसकी मोहब्बत हुजूर कितनी सिकार है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी शहर में कदम रखें तो उस शहर की कसम कुरान याद करे, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब इस शहर की कसम, क्यों? इसलिए कि तुम इस शहर में मौजूद हो, इसलिए इस शहर की कसम। सवाल यह है कि जब हुजूर के वतन की कसम कुरान खा रहा है, वतन से मोहब्बत करने का हुजूर फरमा रहे हैं, जब वतन से मोहब्बत और ज़मीन से मोहब्बत का ये हुक्म है तो हुजूर के जानिसारों की ताज़ीम और तकरीम और हुजूर से वफा करने वालों की मोहब्बत का लेवल क्या होगा? हम अहले सुन्नत हैं, गरीब नवाज का नाम हमारे सामने लिया जाता है तो हम तड़प जाते हैं, खुश होते हैं, मचल जाते हैं कि साहब हमारे ख्वाजा का जिक्र आ रहा। मैं एक दिन सफर कर रहा था, एक ट्रेन में बैठा था, उस ट्रेन के एक डब्बे में मेरा टिकट था, उसमें एक ऊंची जगह अलग डब्बे में दूसरी सीनरी थी, किसी में आमेर का किला था, किसी में मेहरानगढ़ के किले का फोटो था, किसी डब्बे में किसी और का फोटो था। इत्तेफाक से एक दिन मैं उस डब्बे में बैठा था जिसमें सामने हजरत सुल्तान गरीब नवाज की दरगाह शरीफ का फोटो लगा हुआ। ट्रेन के अंदर दिल खुश हुआ कि कोई यहाँ तक पहुंचाओ ना पहुंचाओ मगर ख्वाजा की खाजगी को सलाम है। बता सिर्फ इसलिए रहा हूँ, वाकई याद आ गया तो बता रहा हूँ, बता सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि हम ख्वाजा पाक के गुंबद को भी देख लेते हैं तो बाछें खिल जाती है। अगर दूसरे देश का कोई शख्स सुल्तान का नाम ले लेता है तो दिल खुश होता है। हम राजस्थानी हैं, जितने ख्वाजा हमारे हैं उतने जनाबे वाला किसी और स्टेट के नहीं। यूं तो हर सुन्नी के हैं, लेकिन जितना कुर्बत का हक पहले अजमेर वालों का है और जितना जो अजमेर से करीब है उतना हम उसका बात दूर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, ख्वाजा से निस्बत रखने वाले अगर ख्वाजा के गुंबद को देख लेते हैं तो खुश हो जाते। हम सुन्नी गौसे आजम के गुंबद को देखकर खुश हो जाते। जब उनके गुलामों के गुंबद को देखकर हमारा दिल रोशन हो जाता है तो फिर सिद्दीक की जमात के एक एक हीरे जिसके बारे में पैगंबर अमन ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम तुम मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। सरकार अबू बकर की इस जमात पर मेरी जिंदगी कुर्बान कि अगर सरकार कला को कोई देख ले तो हम उसको मुकद्दस निगाहों से देखते हैं कि इस बंदे ने सरकार कला को देखा है, इस बंदे ने मुफ्ती आजम राजस्थान को देखा है, इस बंदे ने अल्लामा अख्तर रजा खान को देखा है, इस बंदे ने मुफ्ती आजम हिंद को देखा है, इस बंदे ने आला हजरत को देखा है। प्रताप नगर वालों, एक वली को देखने वाला बुजुर्ग अगर हमारे सामने आ जाए तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। फिर हमारे मसलक में उन लोगों की तकरीम कितनी आला होगी जिसने माथे के निकाहों से मकसूद कायनात की ज़ियारत। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, जिक्र सहाबा, जिक्र औलिया। जिन लोगों ने माथे की निगाहों से हुजूर को देखा है, जिन लोगों ने अपनी आंखों से हुजूर को देखा है, ईमान की हालत में, उनके तकद्दुस को कौन बयान कर सकता है। कुरान वल आदियाती दबहा कहकर उन मुस्तफा जान रहमत के वफादारों के घोड़ों के सुमों से लगी हुई गर्द की कसम कुरान याद कर रहा है। कि सवारी के खुर से, सुम से मिट्टी लग जाए, उसकी कसम कुरान याद करता हो, तो फिर सवारी की अजमत भी तो है। और जब सवारी की अजमत है तो फिर सवार की भी तो कुछ अजमत है। ये अजमत कहां से मिली? हुजूर की सोहबत पाई है, हुजूर की सोहबत पाई। सोहबत मुस्तफा बहुत बड़ी चीज। और मेरे और आपके नबी ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिजुहुम गर्दम मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम वमन अज़ाहुम फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्लाह वमन अज़ल्लाह फ़यूशिक अन याख़ुज़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया, लोगों खबरदार खबरदार, मैं अपने साथियों के बारे में तुम्हें खबरदार कर रहा हूं कि मेरे बाद उन्हें निशाना मत बनाना, इसलिए कि जो उससे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा, जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। जिसने उनको तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने मेरे अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी तो करीब है अल्लाह उसे गिरफ्तार कर लेगा, पकड़ लेगा, उसे जहन्नम में फेंक देगा। अहले बैत की बात आई तो हमारे और आपके नबी ने फरमाया, लोगों अल्लाह के लिए मुझसे मोहब्बत करो और मेरे लिए मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। घर वालों से मोहब्बत करोगे तो मेरी मोहब्बत मिलेगी, मेरी मोहब्बत मिलेगी तो अल्लाह मिलेगा। अल्लाह पाक के प्यारे रसूल ने एक मकाम पर फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह ताला फी अहले बैती, ऐ लोगों मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, अपने घर वालों के बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूं, खबरदार इनके हुकूक को कभी ज़ाय मत करना। और पैगंबर इंसानियत ने यहां तक फरमाया, तबरानी की हदीस है कि जो शख्स अहले बैत नबूवत तुमसे बुग़्ज़ रखेगा, हशरहुल्लाहु ताला यौमल क़ियामत यहूदियन, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे यहूदी बनाकर उठाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते, कोई शख्स मकाम इब्राहीम के साथ, मकाम इब्राहीम और बाबे काबा के बीच में नमाज पढ़ता हो, नमाजी हो, रोजेदार हो, इतनी मुकद्दस जगह नमाज पढ़ रहा हो, लेकिन उसके दिल में अली और आले अली से बुग़्ज़ हो, हुज़ूर फरमाते हैं उसकी नमाजें उसके मुंह पे मार दी जाएंगी और अल्लाह उसको जहन्नम में फेंक देगा। ये दोनों जमातें निस्बते हुजूर की वजह से मुमताज। मैं बात कर रहा था जब वतन की मोहब्बत के लिए हुजूर ने फरमाया, फरमाया अरब से मोहब्बत जिसने की उसने मुझसे, और अरब से भी मोहब्बत क्यों? हुजूर की वजह से, हुजूर की वजह से। मदीने की ताजीम क्यों? हुजूर की वजह से। आज क्यों मदीना 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 किया जाता है? क्योंकि हुजूर रहते हैं। ऐ मुद्दईयो तुम खाक को खाक न समझे, इस खाक में मदफून शहे बतहा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। उसने लक़बे खाक शहंशाह से है पाया, जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबा कहते हैं साथी को, सहाबा की फजीलत पर अहादीस भरी पड़ी, रिवायात भरी पड़ी, लेकिन आपको मैंने एक मिसाल देकर समझाया कि बुजुर्गों की सोबत और बुजुर्गों की जियारत ही, सोबत तो बड़ी चीज हो गई, बुजुर्गों की जियारत करने वाले को भी हम इज्जत की निगाह से देखते हैं। तो जिन्होंने सोबत पाई होगी बुजुर्गों की, उनकी विलायत के हम कायल हो जाते हैं, और जिन्होंने वलियों के साथ अपनी जिंदगी, अपना वक्त लगाया, गुजारा, हम उनको इज्जत की निगाह से देखते हैं।
तो जिसने नबियों के सरदार के साथ वक्त गुजारा, उन मुक़द्दस साथियों की अजमत और मर्तबे को कमा हक़ कौन बयान कर सकता। पैगम्बर इंसानियत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसारों की कुर्बानियाँ पढ़ें, हुजूर के सहाबा की वफादारियाँ पढ़ें। कसम खुदा की ऐसी कोई जमात रुए ज़मीन पर आज तक नहीं आई जितना सहाबा ने हुजूर से टूट के प्यार किया है। किसी नबी की उम्मत ने, किसी नबी के साथी ने, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी सहाबा ने हुजूर से की। जिस एंगल से देखे आप हैरत करेंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर का एक रिवायत पढ़ रहा था हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के हवाले से, मेरी अकल दंग है। रावी कहते सरकार उमर रास्ता चलते चलते जरूरत नहीं होती थी फिर भी रफ़ाए हाजत के लिए बैठ जाते थे। जरूरत नहीं होती, एक कोने में जरूरत नहीं होती थी फिर भी काफिला रोक देते थे। उनसे कोई जाकर पूछता, हजरत आपको इस्तिंजा वगैरह की हाजत नहीं थी तो फिर क्यों वहां जाके बैठे? आप अभी तो आपका काफिला चला है, आप क्यों यहाँ आके रुक गए? वो कहते थे मैंने अपने महबूब को यहाँ बैठे देखा था, बस उसी को फॉलो करो। साहबी सरकार उस्मान या दूसरे साहबी का नाम है, वो मुस्कुराते थे, हर टाइम मुस्कुराते रहते थे। तो किसी ने कहा लोग आपको दीवाना कहेंगे यूं ही बिला वजह मुस्कुराते हो। कहा लोग कहते हैं तो कहने दे, मैं अपने महबूब की सुन्नत पे अमल करता। आज हम, माफ कीजिएगा जुमला थोड़ा सा सख्त हो जाए तो, जो सुन्नत पसंद होती है उस पर तो बहुत तगड़ा अमल है। प्लेट साफ करना सुन्नत है, बहुत माशाअल्लाह। दीन के लिए पत्थर खाना भी तो सुन्नत है। पेट पर पत्थर बांधना भी तो सुन्नत है। क्या सिर्फ प्लेट साफ करना सुन्नत है? सिर्फ नाखून काटना सुन्नत है? अपने बेटे को हुसैन के नाम पे कुर्बान कर देना भी तो हुजूर की सुन्नत है। क्या नहीं अपने बेटे को पेश कर दिया था और जिब्रील अमीन से कह दिया था मेरे अल्लाह से कहना अगर तेरी यही मर्जी है कि मेरे बेटे और हुसैन में से किसी एक को ले लेगा तो मैं अपना बेटा हुसैन पर फिदा करता हूं। यहीं से मैं अजमत हुसैन बयान कर दूं। आप अंदाजा करें हुसैन आजम के मनसब, हुसैन पाक के मर्तबे को कौन बयान कर सकता है? हुजूर का सक्का बेटा, हुजूर ने जिस जात पर कुर्बान कर दिया वो हुसैन है। और सरकार इमाम की आमद पर हुजूर फरमाया करते थे, आओ ऐ मेरे वो बेटे जिस पर मैंने अपना बेटा फिदिया कर दिया। अजमत का मकाम इमाम अर्श मकाम को अता हुआ। हुजूर ने अपना बेटा जिस पर कुर्बान कर दिया। कोई इमाम की अजमत को समझ सकता? मैं थोड़ी देर, अच्छा, इमाम हुसैन की स्पेशलिटी ये है कि वो अहले बैत में भी सितारे हैं, वो सहाबा में भी सितारे हैं। इमाम हसन की स्पेशलिटी ये है, इमाम हसन की कोई किसी मदरसे से पढ़ा है, कोई किसी मदरसे से पढ़ा है, कोई किसी मदरसे से पढ़ा है, मगर हसन हुसैन उस मदरसे नबूवत से पढ़े हैं जिसकी बारगाह में जिब्रील अमीन भी अदब से आया। हुजूर ने इन्हें पिलाया है, हुजूर ने पढ़ाया है, हुजूर ने अदब सिखाया है। बात आगे ले चल रहा हूं तेजी के साथ। अर्ज कर रहा था सहाबा ने हुजूर से जो वफा की और जो हुजूर को फॉलो करके दिखाया। आप देखें हज़रत उमर खत्ताब की बात मुझे याद, यूं तो सरकार उमर की बहुत सी बातें, वो जुब्बा नहीं बदलते थे, वही फटा वाला पहनते थे। लोग जाके कहते तो कहते मेरे महबूब को फॉलो कर रहा हूं। तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकार हफ्सा को आगे बढ़ाया गया और कहा उमर अब आप आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की खिलाफत का झंडा था। आज कोई इलाके का पार्षद बन जाए तो जमीन पर पैर नहीं होता, ऐसा लगता है कि मोदी जी से डायरेक्ट ताल्लुकात हासिल हो, हॉटलाइन लगी हुई है और फौरन पीएमओ से इनको कॉल आता, अल अमान वल हफीज। मगर 22.5 लाख मुरब्बा में, आज मिस्र के इल्म का चर्चा पूरी दुनिया में, मिस्र में दीन ले जाने वाली जमात हज़रत उमर बिन खत्ताब की जमात। आज़रबाईजान में इस्लाम उमर ने पहुंचाया, इराक इस्लाम उमर ने पहुंचाया, ईरान इस्लाम उमर ने पहुंचाया। किन किन इलाकों के नाम लूं? कई मुल्क, फिलिस्तीन इस्लाम उमर फारूक आजम ने इस्लाम का बोलबाला किया। बैतुल मुक़द्दस को सरकार उमर फारूक आजम ने फतह कर
तफसीलात में नहीं जाता, सरकार उमर की बातें बहुत सारी, लेकिन अर्ज कर रहा था मोहब्बत की बात, वफा की बात, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी रखने की मेहनत की बात जरा सा सोचें और अमल करने की कोशिश करें, आप भी और मैं भी। सरकार उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास लोग गए कि तनख्वाह बढ़ा लीजिए, अपनी खुद ही बढ़ा लीजिए, इसलिए कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मामूली सी रकम आपको नजराना पेश की जाती है, आज़ादी दुनिया पर आपका सिक्का है तो थोड़ा सा कुछ तो बढ़ा। हज़रत उमर ने हज़रत हफ्सा से फरमाया, अगर हफ्सा तू नहीं आई होती ना कहने और तेरे हुजूर की बीवी होने का मुझे ख्याल नहीं होता तो मैं दुर्रे मार के भगाता तुझे। आज किसी भी पीर साहब के पास कितना भी आला हो और आप दूसरे 10,000 पेश करें और आप 20,000 पेश करें तो क्या मना कर देंगे? नहीं भाई साहब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। किसी की तनकीस नहीं कर रहा, फितरी बात। कौन मना करेगा? कोई नहीं मना करेगा कि हाँ माशाल्लाह अल्लाह आपको और देवे, आपने डबल पेश किया। मगर यार देखें उमर फारूक आजम की फकीरी को, लोग कह रहे हैं साहब तनख्वाह बढ़ा लो, और उमर कह रहे हैं मस्जिद नबवी में अगर इस तरह पैसे बढ़ाने की बात की तो मैं दुर्रे मार के ठीक करूंगा। हफ्सा के वकील बन के गई थी, आपकी बेटी है, हुजूर की बीवी है, हफ्सा बिनते उमर उम्मुल मोमिनीन है। सरकार उमर ने फरमाया हफ्सा उनके नाम तो बता जिसने मीटिंग की। हफ्सा खामोश हो गई, अगर तू ना आई होती कोई और आया होता और तेरी निस्बत का ख्याल नहीं होता तो मैं तुझे भी दुर्रे मारता। क्या फकीरी थी। आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाला शख्स अपने दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखवाता, क्योंकि उन्हें अपने महबूब की अदा का पता था। साहबी कहते हैं अगर किसी शख्स के घर में, माफ कीजिएगा आज लोग पीरों से बुजुर्गों से इल्ला माशा अल्लाह बड़े डरते हैं, आया हमारे यहाँ कहाँ आएंगे, हमारी झोपड़ी है, मगर मैं अपने नफ्स को भी समझा रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ। साहबी कहते हैं कि अगर किसी के घर में एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी होता, हुजूर उसकी दावत भी कबूल फरमा। जब हुजूर कबूल कर लेते तो बाद में कौन से हुजूर हैं जो कबूल ना करने का पावर रखते? वो तो कायनात में सबसे अफजल है, वो तो जमाले इलाही का आईना है, उनसे ऊपर बंदों में कौन? कोई नहीं। तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, सरवर कहूं, मालिक कहूं, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, मुजरिम हूं अपने अफ़्व का सामा करूं शहा, यानी शफी रोजे जज़ा का कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूं तुझे। हाँ बहुत सारे इशारे क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका का। हुजूर से बढ़कर कौन? बंदों में कोई नहीं, लेकिन हुजूर चले जाते। उमर पाक को हुजूर की सीरत का पता था, इसीलिए उमर ने आधी दुनिया पर हुकूमत करने के बाद भी कभी अपने दस्तरखान पर 2 सालन नहीं रखा। हमें तकिया पसंद नहीं आती, ये जो शोरूम से आई है ये बहुत हल्की होती है, इसको हटाओ, दूसरी तकिया लाओ वरना मुझे नींद नहीं आई। गद्दा ज्यादा नरम हो तो नींद नहीं आती, ज्यादा सख्त हो तो नींद नहीं आती। हाय हमारे नफ्स और वो सरकार उमर की फकीरी। आधी दुनिया पर हुकूमत करने के बाद उस बंदे ने कभी तकिया नहीं लगाई, ईंट की तकिया लगा के सोते थे, कभी प्रोटोकॉल नहीं रखा, हटो बचो भागो हजरत आ रहे हैं। ईरान से पादरी ईसाई भी मिलने के लिए आते, तो कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं कि उमर कहाँ, देखो मस्जिद में होंगे, मस्जिद में तो नहीं है तो देखो जंगल की तरफ निकल गए होंगे। अरे आधी दुनिया का मालिक है, होगा, मगर वहां सब तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पर ईमान रखने वाले लोग। बात दूर नहीं ले जाना चाहता, वरना उमर तो फिर उमर है, तर्जुमाने नबी हम ज़बाने नबी जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मैं वफा की बात कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से अज़मत मिलने की बात कर रहा था। सरकार उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, कौन कौन सी बातें करूं कौन सी छोड़ूं, उमर का नाम आता है तो 10 किसे हाशिए जहन पर आ जाते।
ये पढ़ दो, वो पढ़ दो, वो किसको पढ़ूं किसको छोड़ूं। लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं, जिसने आधी दुनिया पर सिक्का जमा रखा था, अल्लाह समद, उसने एक जुमला भी कहा था जब ये काफिला जा रहा था, आते हैं बैतुल मुक़द्दस बनकर, तो सरकार उमर ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मोज़ा जो है फट गया था, मोज़ा वो अपने कंधे पे रख लिया था। मोज़ा पानी था, पार करके गुजर रहे। अबू बदल जर्राह कमांडर थे, उन्होंने कहा हुजूर ईसाई देख रहे हैं, यहूदी देख रहे हैं, दूसरे मुल्क के लोग देख रहे हैं, ये मोज़ा जो है ना वो ज़रा सा नीचे फरमा लेते तो अच्छा था। पैर में पहनने की चीज़ है, आपने कंधे पे रख लिया है, दुनिया देख रही है तो इसे उतार लें। प्रोटोकॉल। सरकारी उमर की फकीरी देखें, पलट कर कहा, ओ अबू उबैदा, किसी और ने ये जुमला कहा होता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ तेरे कहने से हो। हुजूर मैंने कुछ गलत अर्ज किया? कहा अबू उबैदा, हमें इज्जतें इन मोज़ों इन जुब्बों से थोड़ी मिली है, हमें इज्जतें मोहम्मद अरबी के कदमों से मिली है। हम हुजूर के वफादार हैं, काफी है। मोज़े कंधे पे हो के कदमों पर, न ईसाइयत से हमें कुछ लेना देना, न यहूदियत से हमें कुछ लेना देना। हमारा काम तो बस ये है कि हम मोहम्मद अरबी के वफादार हैं, हुजूर के तरीके पर चलने वाले। ये सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चाहतों को तर्क कर देना, अपने महबूब अलैहि व सना से वफा करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। एक बात याद आ रही है, सरकार उमर बिन खत्ताब ने एक दिन अपने घर में कहा कि जिस आटे की रोटी पकती है ना, तवज्जो मेरे इस्लामी रिश्ते की माए बहनें भी गौर से सुने, आज आटे में इतने नखरे होते, इस चक्की वाला ठीक नहीं है, उस चक्की वाला ठीक है, इस कंपनी वाला ठीक नहीं है, उस कंपनी वाला ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक है, लोग कहेंगे इतना सस्ता क्यों ले आए, लोग कहेंगे इतना सस्ता। ये झूठे प्रोटोकॉल के चक्कर में हमने अपनी मुआशरत को, अपनी सोसाइटी को इस्लाम की तालीमात से निहायत दूर कर दिया। माफ कीजिए। आधी दुनिया पर हुकूमत उमर फारूक आजम, ऐसे हाकिम की बात कर रहा हूँ, ऐसे अमीर की बात कर रहा हूँ। बातें उनकी बहुत सारी हैं, लेकिन एक दिन अपने घर वालों को कहने लगे कि बगैर छाना हुआ आटा, यानी आटे को छाने बगैर, बगैर छाने हुए आटे की रोटी पका के मुझे देना, मैं वो खाऊंगा। सरकार उमर से लोगों ने कहा हजरत, घर वालों ने कहा हजरत, आज तक तो छान के खा रहे थे आटा, आज तक तो आटा अगर छाना ना हो तो आपको रोटी अच्छी नहीं लगती, किरकिरापन आता है, रोटी अच्छी नहीं है। आज से आप कह रहे हैं, वो इस्लाम की शुरुआत, उनकी इस्लाम की शुरुआत की बात, आज आप कह रहे हैं बगैर छने हुए आटे की रोटी खाऊंगा। प्रताप नगर वालों देखो, सरकार उमर पाक ने मालूम क्या कहा, फरमाने लगे पहले जो था सो था, अब मुझे पता चला है मेरा महबूब बगैर छने हुए आटे की रोटी खाता है, इसलिए मुझे इस सुन्नत पर भी अमल करना। सुन्नत पर अमल करने वाले ये है सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, जिनसे अपनी आदतें नहीं छूटती, जिनकी जबान से गालियां नहीं जाती, वो हुजूर के सहाबा पर बातें करते। हैरत। और ये भी भूल जाते हैं कि हम वलियों की तकद्दुस की बात भी कर रहे हैं। अरे आप गरीब नवाज के यहाँ जाते हैं, गरीब नवाज की कब्र अनवर तो बहुत नीचे, उससे लगी हुई मिट्टी, 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 मोनो मिट्टी ऊपर, और उस मिट्टी से लगी हुई चादर, चादर के ऊपर के चादर के ऊपर चादर के ऊपर चादर, फिर भी आप चूम के आते हैं ना, डायरेक्ट वो तुरबते खा जाए, वो तो कई चादरों के बाद मिट्टी, और उस मिट्टी के नीचे मिट्टी है जिसमें जसदे गरीब नवाज लगा हुआ। सवाल सिर्फ ये, हम तो सुन्नी है ना भाई, जब हम कदमों की तरफ की एक वली के कदम की मिट्टी, उनकी कब्र पर पड़ी हुई चादर, डाली हुई चादर की तकरीम करते हुए उस चादर को चूमते हैं, जब एक वली के कदम का इतना एहतराम है तो सारे वली मिलके भी तो सहाबा की बराबरी नहीं कर सकते ना। उनका
कितना तकद्दुस होना चाहिए, फिर उनकी अजमत और उनका मर्तबा क्या होना चाहिए। जब हुजूर के दर वालों की शान कहां तक है कोई बयान नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। कुरान ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, इसलिए कि वो अपने रब से डरते हैं। बहुत सारी बातें सरकार उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की, सरकार अबू बकर सिद्दीक की, सरकार अलीउल मुर्तज़ा की, सरकार इमाम हसन मुज्तबा की, बहुत सारी बातें जिनको मैं छोड़कर थोड़ी देर आगे बढ़ के दो चंद बातें अहले बैत पर अर्ज करके बात को खत्म करता हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वफादार हो जाए, किसी कबीले का हो, किसी मुल्क का हो, किसी शहर का हो, कितनी देर ही रहा हो, उसकी फजीलत कुरान बयान करता नजर आ रहा है। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अब एक सवाल, जो दर पे चंद घंटे रहकर अपने वतन चला जाए, उसकी फजीलत का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस अली के बारे में हुजूर ने फरमाया अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, उस अली हैदर कर्रार के मनसब का अंदाजा कैसे लगाए। जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया ये हसन हुसैन है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये दोनों मेरे बेटे भी हैं, मेरी बेटी के बेटे भी हैं, हुमा रैहान अताया मिन दुनिया, ये दोनों जन्नत के फूल हैं जो मुझे दुनिया में दिए गए हैं। सुनन तिरमिजी की हदीस है, पैगंबर इंसानियत ने फरमाया जिसने इन दोनों से मोहब्बत की और इनके माँ बाप से मोहब्बत की, वो सिर्फ जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि वो जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ। अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत नवासा, नारे तकबीर। अर्ज ये कर रहा था पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे अपने कंधे पर बिठाए, अरे जो सुफ़ा पे बैठे हैं उन असहाबे सुफ़ा को आज भी वक्त का गौस जाकर सलामी देता है और उस चबूतरे को देखकर खुश होता है कि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा, वतन को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा, कराबतदारों को छोड़ा, भाइयों को छोड़ा, सब कुछ छोड़कर यहाँ भूखे बैठकर इस चबूतरे पर हुजूर से दीन सीखते थे और दुनिया को दीन सिखाते थे। हुजूर की जिंदगी में कोई दारुल उलूम नहीं था, यही सुफ़ा था जिस पर अबू हुरैरा बैठकर दीन सीखते थे। और आज भी हज कैसे पढ़ना है इसके अरकान अबू हुरैरा के फरमान हमें बताते हुए नजर आ। बात इतनी है कि मुस्तफा के सामने चबूतरों पर बैठने वाले की अजमत ये है, तो कंधों पर बैठने वालों की शान क्या होगी, क्या अजमत और क्या मर्तबा उन लोगों का होगा जिनको जिब्रील झूला झूलाने आया, क्या मकसद से उन्हें पैदा किया गया होगा, जिसके नाम को भी कुदरत ने उनकी पैदाइश से पहले छुपा के रखा। नाम भी किसी का हसन उससे पहले नहीं रखा, हुसैन उससे पहले नहीं रखा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया में मोहब्बत हसन और मोहब्बत हुसैन पर क्या बातें करूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसी अफज़लुल खल्क़ बादल अंबिया व रसूल ज़ात जिस हसन को अपने कंधे पर उठाकर हसन का एहतराम करती हो, वो दुनिया को बता रही है। मेरा दिल कभी कभी एक बात कहता है, तवज्जो है, तवज्जो से सुनिएगा। मेरा दिल कभी कभी एक बात कहता है, आज बहुत सारी चीजें ना, जैसे कब्र पर फूल रखना, हमारा पड़ोसी कह देता है ये हुजूर की खासियत थी, हुजूर ने रखा जो रखा आप मत रखिए, हालांकि वो गलत है इस मसले पर। उसी बुखारी में, वहीं जहां बुखारी ने बाप बांधा है, वहीं उन्होंने एक सहाबी का भी जिक्र किया है कि उन्होंने कानून बनाया कि उन्होंने ये वसीयत की कि मेरी कब्र पर 2 शाखें रखना। हज़रत बुरैदा ने, ये बुखारी में हदीस। उसके बाद हदीस ने ये, बुखारी ने ये हदीस कोट की है कि हुजूर ने कब्र के ऊपर जो है वो ये खजूर की छाल रखी। हदीस सुनी है ना आपने, नहीं सुनी? दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज शब जुमा है, मुहर्रम की शब है, आज दुरूद नहीं पढ़ोगे तो क्या कब्र में पढ़ोगे? बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यिदना नबीना मौलाना मोहम्मद वाला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद नबील उम्मिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह वाला आलि वसहबी वबारिक वसल्लम सल्लु अलैहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से गुजर रहे थे तो हुजूर ने कब्र की तरफ देखा तो फरमाया अजाब हो रहा है, दो कब्रों पर अजाब हो रहा है। कब्र के अंदर क्या हो रहा है हुजूर को ये भी दिखता है। लोग कहते पीछे नहीं दिखता, भाई अंदर तक दिखता है। बुखारी में हदीस है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है, फिर एक को इसलिए अजाब हो रहा है कि वो पेशाब की चींटों से नहीं बचता था, दूसरे को इसलिए अजाब हो रहा है कि वो गीबतें करता था। ठीक है, अब गौर करने की बात है कि वो ये जो शख्स मर के अपनी कब्र में लेटा है, एक तो हुजूर उसके अजाब को देख रहे हैं, प्लस वो जब जिंदा था तो क्या करता था। अब वो पता नहीं कितनी पुरानी कब्र थी, लेकिन जितने साल पहले भी ये जिंदा था उस टाइम वो क्या करता था, इस टाइम हुजूर को पता है। इस टाइम बता रहे इस अमल की वजह से अजाब हो रहा है। सरकार फिर क्या किया जाए, आप जैसे दाफुल बला शख्स करीब से गुजरे और अजाब ना रुके तो फिर ये तो रहमत को भी हया आएगी ना। तो हुजूर ने फरमाया लाओ एक खजूर की शाख ले आओ। हालांकि हुजूर चाहते तो हाथ रख देते तो भी अजाब चला जाता। आप कहेंगे क्या अपनी तरफ से बात, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यही बुखारी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा मैं हुजूर की चादर लेके बैठा हूं, हुजूर की चादर। लोगों ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा हुजूर को चादर की जरूरत थी, आपकी पुरानी चादर मुबारका जो है वो जगह जगह से फट गई थी, तो आपने क्यों हुजूर से चादर ले ली। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा मैंने इस्तेमाल करने के लिए नहीं लिए, कसम खुदा की इसका कफन बनाऊंगा। बुखारी में हदीस है, हुजूर की चादर, हुजूर के जिस्म पर जो चंद घंटे चंद लम्हे चादर रही, ये सहाबी का मसलक है, ये सहाबा का अकीदा है कि मैं उसे अपनी कब्र में कफन बनाऊंगा ताकि अजाब कब्र से मैं बचा रहूं। पता चला सहाबी क्या फिक्र दे रहे हैं कि हुजूर के जिस्म से अगर चादर भी लग जाए तो उस चादर की बरकत से भी कब्र का अजाब नहीं होगा। यहाँ तो हुजूर खुद खड़े थे, चाहते तो हाथ रख देते थे अजाब चला जाता, फरिश्तों से कहते थे जाओ भाई तुम्हारा कोटा पूरा हो गया अब मैं आ गया हूं, चला जाता। मुख्तार नबी है, लेकिन कयामत तक के लिए इन फूलों की औकात भी तो बढ़ानी थी। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया, खजूर की दो शाखें मंगवाई, खजूर की शाख मंगवाई, उसके दो हिस्से किए, एक हिस्सा इस कब्र पे एक हिस्सा इस कब्र पे रखा और कानून बना दिया। फरमाया जब तक ये सूखेंगी नहीं तब तक अल्लाह का जिक्र करेंगे, और जब तक अल्लाह का जिक्र करती रहेंगी इस कब्र वाले की अजाब में कमी होती रहे। बात समझ आई, कानून मिल गया। हुजूर ने जब फरमा दिया कि जब तक सूखे नहीं, पता चला हर हरी चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अब इनसे ज्यादा ताजगी किसमें हो सकती है। पता चला फूल की हर पत्ती अल्लाह का जिक्र करती है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने यह तरीका पेश किया कि ले जाके कब्र पर फूल रखो। आम शख्स की कब्र पर फूल रखोगे तो फूल की पत्तियों के जिक्र से उस आम शख्स की कब्र से अजाब टल जाएगा, और अल्लाह के वली की कब्र पर ले जाके फूल रखोगे तो इसके जिक्र की बरकत से उनके दर्जे और बुलंद हो जाएंगे। इसलिए रखते हैं। बात समझ आ गई। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल ला इलाहा इल्ला एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अरे ईमानदारी से पढ़ लो तो याद आ जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद वाला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मदिन नबील उम्मी अल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह वाला आलि वसाबी वबारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत कह देते हैं लोग कि साहब ये हुजूर की खुसूसियत थी कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो खजूर की शाख रख दी, कोई और नहीं रख सकता। इस पर वो दलील पकड़ते। हालांकि बुखारी ने इस दलील का जवाब पहले ही दे दिया। इमाम बुखारी ने लिखा फला सहाबी ने फरमाया हुजूर ने तो एक शाख रखी थी, मेरी कब्र पर दो शाख रखना। सहाबी का ये अमल बता गया कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा ही नहीं था, बल्कि हुजूर के सदक़े हुजूर के वफादारों को भी ये इख्तियार हासिल है और वो इस तरीके पर अमल पैरा हो सकते। मैं दलील लेकर आया था कि इस तरह लोग कह देते कि हुसैन की इज्जत करना, हुसैन को कंधे पर बिठाना, हुसैन को पीठ पर चढ़ाना,
हुसैन को हालत सजदा में रोके रखना, ये सैयदों की ताजीम करना, ये हुजूर का खासा था। ये मैंने कहा ये मेरे दिल की बात है, ये मेरे दिल की किताब पर लिखा है कि हो सकता था लोग कह देते कि उनके नवासे थे, उन्होंने खिला लिया, कोई बड़ी बात नहीं, कह सकते थे ना। जिस तरह लोग अमल को कह दे रहे हैं कि हुजूर की खासियत, बहुत संजीदगी से सुनिएगा, बहुत पॉइंट की बात अर्ज कर रहा हूं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लोग कह सकते थे कि हसन हुजूर के नवासे थे अला जद्दी अलैहिस्सलाम, हुसैन हुजूर के नवासे थे, इसीलिए उन्होंने पीठ पे चढ़ा लिया, कंधे पे बिठा लिया, उनसे प्यार कर लिया, उनको चूम लिया। ये कहां से लाए हो कि फिर इमाम हसन की ताजीम की जाए, दूसरे भी करें, आले हसन की ताजीम करें, आले हुसैन की इज्जत करें, ये कहां से लाए? उन मुनाफिकों के जवाब को सालारे सहाबा सिद्दीक अकबर ने उन तमाम लोगों के जवाब को अपने अमल के जरिए उनको जवाब दिया। और नमाज पढ़ाने के बाद अबू बकर सिद्दीक जब बाहर तशरीफ लाए, हजरत इमाम हसन की उम्र बड़ी थी, उस वक्त छोटी नहीं थी। कोई ऐसा नहीं कि साल 2 साल के बच्चे थे इमाम हसन, तवज्जो की बात है। सन 3 हिजरी या 4 हिजरी में आपकी पैदाइश है, इस हिसाब से 6 या 7 साल की उम्र हुजूर के विसाल के वक्त हजरत इमाम हसन की बनती है। और एक 6 साल का बच्चा कोई छोटा नहीं होता, वो भी अली का बेटा, डायरेक्ट वसीले से नहीं, डायरेक्ट। लेकिन सिद्दीक अकबर ने अपने महबूब से वफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद माज़अल्लाह छोड़ नहीं दी, बल्कि नमाज पढ़ाने के बाद अबू बकर सिद्दीक ने सरकारे इमाम हसन को अपने कंधे पर उठाया और लोगों ने सवाल भी किया कि ऐ अबू बकर ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? कयामत तक के लिए सालारे सहाबा ने कानून बनाया, कहा वही कर रहा हूं जो अपने महबूब को करते देखा है। गोया कि कानून मिल गया, मेरे दौर में बनफ्से नफीस हसन है, मैं हसन को कंधे पर उठा रहा हूं। तुम्हारे दौर में जो भी सैयद होगा तुम उसे अपने कंधे पर उठाना। पता चला इमाम अहमद रजा ने पालकी उठाने का सलीका कहीं और से नहीं सीखा है, सिद्दीक अकबर की चौखट से सीखा है। इसीलिए खुशबू से पहचाना भी कि सैयद कहाँ है, और कंधे पर उठाया भी और दुनिया को बताया इश्क यही है कि कल रसूल से मोहब्बत है, आज आले रसूल से वफा है, कल हुसैन और हसन का एहतराम है, आज औलादे हसनैन की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इमाम शाफई के हवाले से एक वाकया नकल है, एक बच्चा खेलता हुआ आता तो शाफई खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते, फिर बच्चा आता तो खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते। लोगों ने शाफई से कहा था हजरत, बाज ने इसको इमाम आजम की तरफ भी मंसूब किया, कहा हजरत ये क्या उठते हो, बैठ जाते हो, फिर बैठते हो, फिर उठ जाते हो? सरकारी इमाम ने फरमाया वो इसलिए जनाब, एक सैयद का बच्चा खेलते हुए आ जाता है, उसकी ताजीम के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? जब हुसैन के वारिसे देवा की कोई मिसाल नहीं है, हुसैन के शाह बरकतुल्लाह मारहवी की कोई मिसाल नहीं है, हुसैन के ख़ानदान से आने वाले सादात बिलगिराम की कोई मिसाल नहीं है, इमाम अर्श मकाम की नस्ल पाक से पैदा होने वाले सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की कोई मिसाल नहीं है, अलाउद्दीन साबिर कलियरी, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, खुद सुल्तानुल हिंद अताए रसूल गरीब नवाज, ये नस्ल हुसैन के चमकते हुए सितारे। जब हुसैन की नस्ल इतनी चमकदार है तो हुसैन की असल कितनी चमकदार है। इसीलिए इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर, तेरा सब घराना नूर का। पैगंबर इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, हुजूर ने फरमाया
जो भी मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा उसके साथ उसने सलूक करेगा। मफहूम हदीस है, जो सैयद के साथ अच्छा सलूक करेगा वो अगर दुनिया में बदला दे दे तो ठीक, वरना बरोज़े क़यामत में मोहम्मद खुद बदला दूंगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की तकरीम है। इन तमाम हुसैन शहजादों की असल ताजदार करबला सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस है। उनके बारे में बातें करना बहुत बड़ी बात है। उनके बारे में उनकी फजीलत पर बातें करना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी बातें शुहदाए करबला के हवाले से की जा सकती हैं। और माह मुहर्रम शुरू हुआ है, आप उलमा से सुनते रहेंगे, लेकिन एक बात सिर्फ इस हवाले से अर्ज करूं, फिर से वही दोहराऊं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि जिस पर रसूल अपना खुद का बेटा कुर्बान कर दें, जिस पर रसूल अपना खुद का बेटा कुर्बान करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे रसूल अपनी ज़बानें चुसाकर अल्लाहु अकबर इल्म जिसे पढ़ाएं नहीं बल्कि पिला दें, उस हुसैन आज़म के मर्तबे को कौन सही मानों में बयान कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदुहुल करीम ने जिनकी विलादत भी बेमिसाल रखी, अल्लामा जामी ने लिखा है 6 महीने में इमाम हसन पैदा हुए। इमाम हुसैन 6 महीने, यानी अपनी माँ के पेट में सिर्फ 6 महीने। साइंस कहती है 6 महीने में अगर कोई पैदा हो जाए तो बचता नहीं, 6 महीने में कोई पैदा हो जाए तो उसका बचना मुश्किल है। 7 महीने में बहुत कमज़ोर पैदा होता है, 6 महीने में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। मगर सैयदा ने 6 महीने में एक ऐसा शेर जन्म दिया है, क़यामत आ जाएगी लेकिन उनकी खून की रंगीनियों से जो इस्लाम के पेड़ में हरारत आई है, हरियाली आई है, वो हरियाली कभी सूख नहीं सकती। दीन अपनी सदाकत, अपनी ज़राफत और दीन अपनी सच्चाई की बुनियाद पर कल भी गालिब था, आज भी गालिब है और कल भी गालिब रहेगा। इसी गालिब होने की वजह है कि लोगों के पास कुरान का जवाब नहीं तो कुरान जलाने की बातें करते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं दूसरी किताब लिखना हमारे बस का काम नहीं। वरना होना तो ये था, आपको किसी का मौजू पसंद नहीं आया, किसी का मैटर पसंद नहीं आया, आपको किसी के जुमले पसंद नहीं आए, तो तरीका तो ये है आप उससे अच्छे सेंटेंस इस्तेमाल कीजिए, आप उससे अच्छा जुमला इस्तेमाल कीजिए। आपको कोई किताब अच्छी नहीं लग रही, आप उससे बड़ी किताब लिख के दिखाइए कि तुम्हारे पास इल्म नहीं है, मेरे पास इल्म है, देखो मैं किताब लिख के दिखाता हूँ। लेकिन किताब का जवाब किताब से आज तक नहीं दिया गया, किताब का जवाब आज तक किताब से नहीं दिया गया, बातों का जवाब अल्लाह के कलाम का जवाब कलाम से नहीं दिया गया। इसलिए कि दुनिया जानती है हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम कुरान मुकद्दस की जैसी कोई किताब ला सके। यही वजह है कि जब कुरान जैसी किताब लाने की हैसियत नहीं रही तो लोग कुरान जलाने लगे, नौजुबिल्लाह मिन जालिक। लेकिन इन बुद्धुओं को नहीं पता कि कुरान जलाने से हुसैन की तालीम खत्म नहीं हो जाती। हम तो ऐसे कायद रखते हैं कि सर कट जाने के बाद भी वो कुरान पढ़ा करते हैं, सर कट जाने के बाद भी वो कुरान पढ़ा करते। तिलावत कलामुल्लाह से शहीद करके भी नहीं रोका जा सकता, ये तो सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने बता दिया। पड़ोसियों को अभी तक अकल नहीं आ रही है कि ये सोचे अगर कि साहब मुसलमानों को कत्ल कर दो, कुरान जला दो, कुरान की तालीम खत्म हो जाएगी, कुरान खत्म हो जाएगा। हुसैन पाक ने सन 61 हिजरी में समझा दिया हम हुजूर वाले हैं, सर काट भी दो फिर भी तिलावत खत्म नहीं होती है। आज की तारीख को करबला पढ़ना चाहिए और स्वीडन वालों को और जुमला यूरोपियन को तारीख करबला पढ़नी चाहिए कि जब मुसलमान कट के भी कुरान पढ़ता है, जब जिबा होने के बाद भी कुरान पढ़ सकता है, तो जीते जी कुरान मुकद्दस से मोहब्बत छोड़ कैसे सकता है, जीते जी कलाम इलाही से वफा छोड़ कैसे सकता है। इस सरकार इमाम अर्श मकाम ने कुरान पढ़ा। और आखिरी बात, अल्लाह के रसूल ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया। कॉन्फ्रेंस की तकरीर है, कह देता हूं बात को खत्म क्या तवज्जो है आपकी। अल्लाह
अल्लाह के रसूल ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया। बहुत सारी बातें इस हवाले से आपने सुनी। एक अपने बुजुर्गों के हवाले से बात अर्ज कर दी, हमने अपने बड़ों से सुनी है। कुरान का साथी अहले बैत को बनाया तो फरमाया ये कुरान है, ये अहले बैत है। आपने हदीस सुनी है ना, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहो, हरगिज गुमराह नहीं हो। ये कुरान है, ये अहले बैत है, ये कुरान है, ये अहले बैत है। हुजूर ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया। इमाम पाक ने करबला के एक जार में एक तारीख लिखी। अदीब ने कहा था ना, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। इमाम ने एक तारीख लिखी। कुरान मुक़द्दस को मिटाने यजीदी फिक्र के लोग आए थे। कुरान मिटाने से मुराद तालीमात इस्लाम को मिटा देना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में गोल मेल कर देना। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन एक जुमला अर्ज करूं, बात तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन एक जुमला अर्ज करूं। सरकार इमाम हुसैन ने सर कटा के भी कुरान पढ़ा और गोया कि कह रहे हैं कुरान हम तेरे सच्चे साथी हैं, ऐ कुरान हम तेरे सच्चे साथी हैं। काफिला खत्म हो जाएगा, कुंबा उजड़ जाएगा, असगर शहीद भी हो जाएगा, अकबर के वजूद पर घोड़े भी दौड़ जाएंगे, सकीना प्यासी भी रह जाएगी, अब्बास के बाजू भी कट जाएंगे, हसन की निशानी भी शहीद हो जाएगी, खेमे में अगरचे आग लगा दी जाए, मगर हम दूसरे साथियों की तरह नहीं है, हम कट के भी कुरान तेरा नगमा लोगों को सुनाते रहे। कुरान ने भी कहा हुसैन हम भी तुम्हारे सच्चे साथी हैं, हम भी तुम्हारे सच्चे साथी हैं। ऐ हुसैन अगर तुमने साथ ऐसा निभाया कि जब तक जिंदा रहे कुरान पढ़ते रहे और जब शहादत की जिंदगी पाली तब भी कुरान पढ़ते रहे और मेरा साथ न छोड़ा, तुमने मुझे मिटने न दिया, तो हुसैन हम भी तुम्हें मरने नहीं देंगे और कयामत के ताज़ियाने तक ऐलान करते रहेंगे, वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, हरगिज़ उन्हें मुर्दा न कहना जो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, बल्कि वो जिंदा है। तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमें मिटने नहीं दिया, हम तुम्हें मरने नहीं। ये कुरान और अहले बैत का साथ है, ये अहले बैत और कुरान का साथ है। प्रैक्टिकली तौर पर कुरान मुकद्दस पर अमल करना ही अहले बैत की शान है। हाँ, अपने महबूब अलैहि तहय्युत व सना से सही मानों में मोहब्बत करना, ये हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद है। मैंने शुरू में अर्ज किया, अहले बैत से मोहब्बत इसलिए कि रसूल राजी हो जाएं, सहाबा से मोहब्बत इसलिए कि रसूल राजी हो जाएं, मदीने से मोहब्बत इसलिए कि रसूल राजी हो जाएं। कुरान मुकद्दस अल्लाह का कलाम है, वो हमें और आपको ये समझा रहा है ये महबूब है और इनकी शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके मर्तबे को बयान करते हुए जो उसकी शान के लायक है फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्र। हुजूर का जिक्र भी इसलिए ताकि रसूल राजी हो, अल्लाह राजी। इन तमाम चीजों का एक मकसद है, वह है रसूल की रजा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, हुजूर की रजा से, खुशनुदी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करना, ये हमारी और आपकी जिंदगी का असल मकसद है। हर वो काम जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होते हैं उससे रुकिए, और हर वो काम जिससे अल्लाह उसके रसूल राजी होते हैं उसको कीजिए, ताकि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल हुई। हज़रत ने फतावा रज़विया में एक मकाम पर लिखा, कहते हैं फ़कीर खुद को सादात का खाके पा जानता है, आला
आला हज़रत कहते हैं फ़कीर खुद को सैयदों की पाँव की मिट्टी जानता है और इन्हें यानी सैयदों को ज़रियाए शफ़ात व नजात जानता है। यानी ये शफ़ात और नजात का ज़रिया है। कैसे हैं कि ये राज़ी हैं तो हुजूर राज़ी, ये राज़ी हैं तो हुजूर। इसके बहुत से किस्से, बहुत से उमर बिन अब्दुल अजीज़ का किस्सा पढ़िए, उन बच्चियों का किस्सा पढ़िए जो मुसलमान के पास अपनी असीरी लेकर गई थी और मुसलमान ने मना कर दिया था और एक मजूसी ने उनकी खिदमत की थी तो उन्हें इस्लाम मिल गया था। गर्ज के बहुत सारे किस्से, बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं कि इधर इधर बंदा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों में किसी शहजादे की खिदमत करता है, शहजादियों में किसी शहजादी की इखलास के साथ खिदमत करता है। उधर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होती है और हुजूर उसका बदला अता फरमाते हैं। सच्ची हिकायात में एक हिकायत लिखी है, एक दिन बगदाद का हाकिम उठा, याद आप ही पढ़ देता हूँ, हालांकि ख्याल में नहीं था, अचानक याद आ गई। हाकिम बगदाद उठा और उस ख्वाब में उसने देखा कि हुजूर तशरीफ लाए हैं बजाते खुद। सुभान अल्लाह। तो हो लंदन जाने का ख्वाब देखने पर तो दिल से सुभान अल्लाह निकलता, हुजूर को देखने की बात कर रहा हूँ तो ऐसे बुत बने बैठे हुए जैसे कोई कंकरी इनको भी लग गई है, भाटे बन गए। तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, वो पीछे वाले कब बोलेंगे? जलसे के बाद बोल लीजिएगा, अपने अपने घर जाते हुए सुभान अल्लाह पढ़ते हुए बोलिएगा। इतनी कसीर तादाद में आप गर्मी में बैठे हैं, उसके लिए मैं आपको जज़ाकुमुल्लाह कह देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ, मैं बात को ख़त्म करता हूँ। वो हिकायत याद आगे पढ़ दूँ, इजाज़त है? इसी मौजू से लगती हुई बात है। हाकिम बगदाद ने ख्वाब देखा, हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया कातिल को रिहा कर दो। हुजूर ने ये नहीं बताया कि कातिल कौन, ये नहीं बताया कत्ल किसका, बस इतना ही देखा। उठाना तो बड़ा परेशान था, एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया, सिपाहियों को बुलाया, भाई अपने कैदियों में कोई कातिल भी है क्या? कहा साहब एक को कत्ल के जुर्म में लाया, उसको पेश करो। हाकिम के हुजूर पेश किया, कोने में ले गया हाकिम। देखिए ना, हुजूर ख्वाब में आके मेरे लिए आपके लिए कुछ कह दें, काश हम जमीन से आसमान पर पहुंचे। उनके लिए एक लम्हे का काम है, वली भी आके हाथ चूमने लग जाए, एक लम्हे का तो काम है ना। जुन्नून मिस्री को सारे उलमा ने मौजूदा वक्त के जिंदीक कह दिया था ना, इस्लाम से खारिज कर दिया था, लेकिन एक लम्हा के लिए हुजूर आए 17 उलमा के ख्वाब में और 17 मौलवियों के ख्वाब में आकर हुजूर ने फरमाया आज मेरा जुन्नून मेरे पास आ रहा है। जिन उलमा ने कुफ्र के फतवे दिए थे ना हजरत जुन्नून पे, वो अपने बाल उखेड़ रहे थे कि हमसे ये क्या खता हो, सिर्फ इतनी देर के लिए हुजूर आए और मेरा कहा। आज जुन्नून को सलामी देने के लिए वली भी बेमिसाल बेइख्तियार नजर आते, बात दूर निकल जाएगी। एक लम्हे के लिए हुजूर आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही अर्ज है खालिक अर्द समा, वो हबीब है तेरे मैं बंदा तेरा, मुझे जलवाए पाक रसूल दिखा तुझे अपनी इज़्ज़ोला की कसम। तशरीफ लाए, फरमाया कातिल को रिहा कर दो। बुलाया गया कातिल, कोने में ले गया बादशाह हाकिम। कत्ल किया तूने? किया तो है, माजरा बता। कहा जब इकबाल जुर्म कर रहा हूं तो फिर माजरा पूछने की क्या जरूरत है? कहा माजरा बता। माजरा ये कि हम अय्याश लोग थे, एक लम्हे में जिंदगी बदलती रही। कहता हम अय्याश लोग थे, एक बड़ी उम्र की औरत को रखा हुआ था, उसको पैसे देते थे और अय्याशी करने के लिए वो औरतें लाया करती थी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना घिनौना काम करते। एक दिन वो एक खातून को पकड़ के लेके आई, वो बापर्दा थी, उसका चेहरा छुपा हुआ था। तो उसको एक कमरे में जब हमने बंद किया और हमारे दोस्तों में से एक दोस्त वहाँ उनके पास पहुंचा तो उसने धक्का दे दिया और कहा कसम खुदा की ये खातून तो मुझे कुछ और कह के ले गई थी और ये पता नहीं यहाँ
क्यों लेकर आ गया? ये कहते मैं पहुंचा ना तो उसने मुझे कहा कि मैं हरगिज बुरे ख्याल की मालिका नहीं हूँ, मैं पाक साफ खातून हूँ और मुझे इस तरह गंदी बात का कोई इल्म नहीं था, अल्लाह के वास्ते मुझे जाने दो। मैंने कहा कि हमने पैसे दिए, हम कैसे जाने थे? मैंने उस औरत को पैसे दिए तो उसने एक जुमला कहा, मैं सैयद हूँ, मुझे जाने दो। सच्ची हिकायात में ये शुरू में ये किस्सा लिखा है, खातून जन्नत के घर से मुझे जाने। तो कहते हैं मैंने इतना जुमला सुना ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा मखदूमा अब आपकी हिफाजत मेरे जिम्मे है। वो कहते हैं मेरे दोस्त कमरे में आए, मैंने उनको कमरे में दाखिल होने से रोका तो उन्होंने बदगुमानी की, उन्होंने सोचा कि शायद ये खुद बुराई करना चाहता है और हमको रोकता है, इसलिए उन्होंने मुझसे लड़ाई की। मैंने उनको बारहा समझाया कि हरगिज़ बुरे काम मत करो, ये सैयदा है। वो कहते मेरे दोस्त नहीं माने मुझसे और मुझे धक्का देने लगे और बुराई की तरफ जब सैयदा की तरफ लपके तो मैंने खंजर उठा के एक दोस्त का कत्ल कर दिया। कत्ल की दास्तान है, वो दास्तान सुना रहा था और हाकिम बगदाद की आंखें भर आई। उसने कहा मैंने बहुत कम ऐसे कातिल देखे हैं जिसकी रिहाई पैगंबर इस्लाम करवाने आया। तुझे मुबारक हो, तूने निस्बत रिसालत की इतनी कदर की है ना, इसलिए हुजूर खुद ख्वाब में आके तेरी रिहाई के बारे में मुझे हुक्म दे के गए। शरीयत मुताहरा के हिसाब से मैंने तुझे सजा देनी थी, लेकिन जब बानी शरीयत खुद ही तशरीफ ले आए तो फिर कहाँ का कानून और कहाँ की बातें। हुजूर ने फरमाया रिहा करो, मेरी हुकूमत तो क्या जिंदगी भी चली जाए तो फिर भी मैं तुझे रिहा किए बगैर नहीं रह सकता। जाओ, अभी मैं परवाना लिखता हूँ, इसे फौरन रिहा किया जाए। बहरहाल बताना यह है कि इतनी सी खिदमत भी और उस खिदमत के एवज में ऐसे लोगों को भी कहाँ से कहाँ पहुँचाया जा सकता है। इखलास और लिल्लाहियत पर सारी चीज़ों का मदार है। इस हवाले से बहुत सी बातें की जा सकती हैं। दरमियाने गुफ्तगू कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, आप सबको गवाह बनाकर अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ, बल्कि अपनी ज़िंदगी की तमाम ख़ताओं से आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जिन जवानों ने, बुजुर्गों ने इस महफिल को सजाया, अल्लाह सब जानता देखता है, सबको उनकी नीयतों के मुताबिक बेहतरीन अजर व सवाब दुनिया और आखिरत में नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।